नमस्कार। आज हम हमारे संविधान के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर बात करेंगे। ये है अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो अधिकार है जो असल में हमें एक नागरिक होने का एहसास दिलाता है, हमें कई तरह की आजादियां देता है। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी कानूनी बारीकियों में जाएं, एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचते हैं। भारत में आज़ाद होने का असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब बस ये है कि जो मन में आए वो कर सकते हैं? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सवाल का जवाब मिलेगा कहाँ? अच्छी बात यह है कि हमें कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। आज़ादी का पूरा ढांचा, इसका मतलब सब कुछ हमारे संविधान में ही दिया गया है, और इसका दिल है अनुच्छेद 19। तो इस पूरी बातचीत की नींव है अनुच्छेद 19। बिल्कुल सीधे और साफ शब्दों में कहें तो यही वह अनुच्छेद है जो भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कह सकते हैं कि हमारी सारी आज़ादियों का ये एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, तो अब एक बहुत ही जरूरी सवाल कि ये अधिकार मिलता किसे है? और देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अनुच्छेद 19 में दी गई आज़ादियां वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं। तो अब जब ये साफ हो गया है कि ये अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, तो सवाल उठता है कि भाई ये आज़ादियां आखिर हैं कौन कौन सी। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि अनुच्छेद 19 हमें कौन सी 6 खास आज़ादियां देता है। तो अनुच्छेद 19A के तहत हमें मिलती हैं 6 मौलिक आज़ादियां। जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहली और शायद सबसे जानी पहचानी, बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी। इसके बाद है बिना हथियारों के शांति से कहीं भी इकट्ठा होने का अधिकार। फिर कोई भी संघ या यूनियन बनाने का हक। चौथा, हम पूरे भारत में कहीं भी बेरोक-टोक घूम सकते हैं। पांचवा, हमें देश के किसी भी कोने में रहने या बसने का अधिकार है। और आखिर में छठा, अपनी मर्जी का कोई भी काम, कोई भी बिजनेस या पेशा चुनने की पूरी आज़ादी। सुनने में तो ये सब कितना कमाल का लगता है ना, इतनी सारी आज़ादियाँ। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा लेकिन आता है। क्या ये सारी आज़ादियाँ अनलिमिटेड हैं? मतलब इनकी कोई सीमा ही नहीं है? और इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्वतंत्रताएं एब्सोल्यूट या असीमित नहीं हैं। और यहीं पर तस्वीर का दूसरा और उतना ही जरूरी पहलू सामने आता है। इसे कहते हैं उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। देखिए, हमारा संविधान एक व्यक्ति की आज़ादी और पूरे समाज की भलाई के बीच एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाता है। तो सवाल ये है कि सरकार किन वजहों से इन आज़ादियों पर रोक लगा सकती है। तो इसके कुछ खास आधार हैं, जैसे कि देश की सुरक्षा और अखंडता का मामला हो, या फिर पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना हो, समाज की नैतिकता या शालीनता की बात हो, किसी की मानहानि को रोकना हो, या फिर अदालत की अवमानना से बचना हो। चलिए इसे एक बहुत सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बोलने की आज़ादी। अब सरकार की किसी पॉलिसी की आलोचना करने का पूरा हक है। ये है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन इसी आज़ादी का इस्तेमाल करके हिंसा भड़काने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बस यही है एक उचित प्रतिबंध। एक और उदाहरण लेते हैं ताकि बात एकदम साफ हो जाए। कोई भी बिजनेस करने की आज़ादी है ना? तो क्या कोई भी दुकान खोल सकता है? बिल्कुल। लेकिन क्या बिना लाइसेंस के खोल सकता है? नहीं। ये जो लाइसेंस की शर्त है, ये पब्लिक ऑर्डर और नियमों को बनाए रखने के लिए एक उचित प्रतिबंध है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? इसका निचोड़ क्या है? ये हमें स्वतंत्रता के असल मतलब के और भी करीब ले जाता है। तो जो एक सबसे ज़रूरी बात हमें याद रखनी है वो ये है कि अनुच्छेद 19 हमें आज़ादी देता तो है, पर ये आज़ादी हमेशा कानून के दायरे में बंधी होती है, हमेशा। यानी अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो ये स्वतंत्रता है, मनमानी नहीं। अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना होता है। दोनों साथ साथ चलते हैं। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक समाज के तौर पर हम सब मिलकर इस स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच का जो नाजुक सा बैलेंस है, उसे कैसे बनाए रख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।